बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला ही टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कंफ्यूजिंग है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। हम ऑक्सीडेशन नंबर को आज डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्यों चाहिए, इसकी अहमियत क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ चीजों को नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो यकीनन आपको पूरा टॉपिक बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का लफ्जी मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। सो इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। तो हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, उसको स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये डेफिनेशन जो है ये सिर्फ आप समझने की हद तक ही रखें, इसे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ चैप्टर का नाम था, तो इसी वजह से मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दिया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसकी डेफिनेशन से पहले हम इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको टॉपिक की फील आना शुरू हो, आपको पता चले कि ये टॉपिक जो है हम इसमें क्या चीज पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, बड़ा ही मशहूर जमाना नमक घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड में अगर हम देखें तो आपके पास जो सोडियम है इसके ऊपर +1 चार्ज होता है और जो क्लोरीन है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास सोडियम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को ले लिया। इसी वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। तो ये जो चार्ज इनके ऊपर आया है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह मेरे पास एक कंपाउंड है SO4 2-, ये एक मेरे पास सल्फेट आइन है। अब ये जो सल्फेट आइन है इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज -2। ये -2 चार्ज है। क्या ये -2 चार्ज सल्फर का है? नहीं। क्या ये -2 चार्ज ऑक्सीजन का है? नहीं। ये जो चार्ज है जो हमें नजर आ रहा है, जो अपेरेंट है, जो एक फर्जी चार्ज है, ठीक है, ये पूरे के पूरे आपके पास आइन का है। तो ये भी -2 भी दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह ये मेरे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है HCl। इसके अंदर ना ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। इसमें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे दें? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, फर्ज कर लें, और जो क्लोरीन है उसने ले लिया, हम फर्ज कर रहे हैं। तो क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि ये हम फर्ज कर रहे हैं, तो इसको हम चार्ज दे देते हैं +1 और क्लोरीन को चार्ज क्या दे देते हैं? -1। ये एक्चुअल में इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये हमने खुद असाइन किए हैं, इनको फर्जी चार्ज हैं, इमेजिनरी चार्ज हैं। ये जो चार्जेस हमने इनको दिए हैं, हाइड्रोजन को +1 दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन को -1 दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये इनके ऊपर ऐसे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता ही नहीं है। तो मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल्स दी, NaCl में सोडियम और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है, सल्फेट आइन में सल्फेट आइन के ऊपर जो -2 चार्ज है, HCl में जो हमने चार्ज खुद से असाइन किया इसको, हाइड्रोजन को +1 और क्लोरीन को -1 दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो अब आपको मजीद अच्छे से समझ आएगी
और आपको आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक जो है इसकी फील आना भी शुरू होगी। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अपेरेंट चार्ज। अपेरेंट मीन्स जो नजर आ रहा है, फर्जी है, इमेजिनरी चार्ज है, ये असल में इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, हमने खुद से असाइन किया है। ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज है, जो फर्जी चार्ज है, जो इमेजिनरी चार्ज है, इन अ कंपाउंड, वो एटम किसी कंपाउंड में हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया HCl एक कंपाउंड है, इसी तरह NaCl एक कंपाउंड है, और एन आयन, या किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज है, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी सल्फेट आयन, ये एक हमारे पास आयन है। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए क्यों, आखिर क्यों हमें इसकी जरूरत पेश आई? तो ऑक्सीडेशन नंबर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, इससे हमें आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में मदद मिलती है। वेदर द रिएक्शन, REX मींस रिएक्शन, इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और नोट, कि कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, उसके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई या नहीं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। जब भी कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। रिडक्शन कहते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उसकी क्या होती है? रिडक्शन। जैसा कि यहां पर है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी क्या हुई? आपके पास रिडक्शन। तो हमें पता चलता है कि रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई या नहीं। दूसरा, इससे हमें क्या पता चलता है? हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जो केमिकल स्पीशी, जो एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो केमिकल स्पीशी या जो आपके पास कंपाउंड रिडक्शन करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है किसी दूसरे की, अपनी नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी दूसरे की रिडक्शन करवाता है, अपनी नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इसको हम मजीद जब ये टॉपिक आएगा तो बहुत डिटेल के साथ समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अभी के लिए इतना नॉलेज काफी है। उसके बाद क्या है? यूज्ड टू राइट केमिकल फार्मूलाज एंड नेम्स ऑफ कंपाउंड्स। हम केमिकल फार्मूला कंपाउंड का लिखना चाहें, हम उसका नाम लिखना चाहें, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर के बगैर नहीं लिख सकते। तो इसकी मदद से हम जो है वो केमिकल फार्मूलाज भी लिख सकते हैं कंपाउंड्स का, उनका नाम भी लिख सकते हैं। लास्ट वन है हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग आर रिएक्शन। कीप ट्रैक का मतलब होता है नजर रखना, मालूम करना या रिकॉर्ड रखना अपने पास, ऑफ द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग आर रिएक्शन, के इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन के दौरान पहले कहां पे मौजूद थे, किस एटम के पास थे, और रिएक्शन के बाद वो किस एटम के पास चले गए। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें क्या होता है आपके पास, ये रिएक्शन जो है हमें बता रहा है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इसका मतलब है कि यहां पर सोडियम के पास जो है इसने ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना गेन किया था। अब देखें, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, +1 ऑक्सीडेशन चार्ज, क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को ले लिया, -1 ऑक्सीडेशन चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इलेक्ट्रॉन दोबारा से तकसीम हुए हैं। इससे सोडियम से किसको चले गए हैं? क्लोरीन को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, इस पर नजर रखना, ये भी किसका काम है? ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हम पता चला सकते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन पहले किस एटम के पास मौजूद थे और अब किस एटम के पास चले गए हैं। अब हम देख लेते हैं रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे सामने कोई भी कंपाउंड आ जाए,
कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी आयन आ जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स हमारे पास बना दिए हैं। फर्स्ट वन क्या है? एटम्स इन अ फ्री एलिमेंट हैज जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने ON से यहां पर लिखा हुआ है, शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो फ्री एलिमेंट यहां पे क्या होता है? फ्री एलिमेंट का मतलब है कि एटम जो हैं वो अकेले हैं, उन्होंने ना ही इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना ही गेन किए हैं, यानी कि वो आयन नहीं है, ना ही किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बनाई है, तो इस किस्म के एटम को हम फ्री एलिमेंट कहेंगे। तो फ्री एलिमेंट के अंदर हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? 0। मिसाल के तौर पर जो सोडियम है, सोडियम मेटल के अंदर, सोडियम मेटल के अंदर सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा? 0। इसी तरह ओजोन O3, इसी तरह ऑक्सीजन O2। ओजोन जो है इसके अंदर आप देखें तो सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसमें भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इसने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ और ना ही इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया। तो यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज है, यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज है। तो फ्री एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, उनके अंदर एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपके पास क्या होता है? 0। उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। दूसरा रूल है फॉर मोनो एटॉमिक आयंस ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। मोनो एटॉमिक आयन क्या होता है? ऐसा आयन जो सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल हो। आयन किसे कहते हैं? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम उसे कह देते हैं आयन। तो मोनोएटॉमिक आयन ऐसा आयन जो सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू द चार्ज। मोनोएटॉमिक जो आयन है उसके ऊपर जो चार्ज होगा, ऐसा आयन जो एक ही एटम पर मुश्तमिल है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मिसाल के तौर पर जो कैल्शियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो है +2, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज +3। तो ये मोनोएटॉमिक आयंस हैं, ये ऐसे आयंस हैं जो एक एक एटम पर मुश्तमिल हैं, तो इनके ऊपर जो चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट रूल क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 इज +1। ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के अलावा, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1। इन ग्रुप 2 इट इज +2। ग्रुप 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम है, ये ग्रुप 2 के अंदर मौजूद है। एंड ग्रुप 3 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +3। असल में हमारी बुक ने ये ग्रुप 3 लिखा हुआ है, ये ग्रुप 3A हो सकता है पीरियोडिक टेबल की पुरानी नंबरिंग के मुताबिक, या ग्रुप 13 हो सकता है पीरियोडिक टेबल की नई नंबरिंग के मुताबिक, लेकिन ये ग्रुप 3 नहीं हो सकता, या तो 3A होगा या ग्रुप नंबर 13 होगा। तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? +3, जैसा कि एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का ताल्लुक ग्रुप 3A से या ग्रुप नंबर 13 से है। नेक्स्ट हमारे पास है इन बाइनरी कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो 2 किस्म के एटम से मिलकर बने हैं। मिसाल के तौर पर NH3, इसमें देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 किस्म के एटम्स हैं, तो ये बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज असाइंड अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पे NH3 है, NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है -3। इसी तरह H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अंदर जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? -2 इस कंपाउंड के अंदर। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसी तरह NH3 के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो नाइट्रोजन को भी हमने नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिया है। इसी तरह सल्फर को भी हमने नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिया है। फ्लोरीन जो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज असाइंड अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होता है -1। अब ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की बात की जाए तो इनको भी नॉर्मली हम जो है
-1 ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। ग्रुप नंबर 17 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? इसमें आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, आगे एस्टाटीन भी है। तो ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 से ताल्लुक रखते हैं। नॉर्मली इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1, जब ये अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन हो। लेकिन ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर कंबाइन हो जाएं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है HCl। HCl के अंदर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है ये -1 है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है PCl3, मेरे पास है CHCl3। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसमें देखें क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, तो इन सब के अंदर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है ये कितना है? -1। नेक्स्ट हमारे पास रूल क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होगा कब? व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होगा। एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 व्हेन इट इज कंबाइंड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब ये अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर HCl के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, HCl के अंदर जो आपके पास हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है आपके पास +1, लेकिन क्लोरीन का -1 है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहां पर। लेकिन जो मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं जैसा कि सोडियम हाइड्राइड, इसमें सोडियम जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस कंपाउंड के अंदर आपके पास सोडियम हाइड्राइड के अंदर जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल हाइड्राइड्स के अंदर -1 होता है, बाकी तकरीबन सारे कंपाउंड्स के अंदर +1 होता है। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स। ऑक्सीजन अपने ज्यादातर कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर रखता है वो -2 है, लेकिन जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, इसी तरह सोडियम पर ऑक्साइड है Na2O2, इनके अंदर जो आपके पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज -1, -2 नहीं होता, इन्हें हम पैरोक्साइड्स कहते हैं। इसी तरह जो एक कंपाउंड है OF2, इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये -2 होता है नॉर्मली, लेकिन पैरोक्साइड के अंदर -1 और OF2 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है। नेक्स्ट रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that the sum of the oxidation numbers of all the atoms in a neutral compound is always 0। एक न्यूट्रल कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को जमा कर लिया जाए तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। मिसाल के तौर पर HCl है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, दोनों को जमा करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा? 0। किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जब भी सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर जमा किया जाए तो आंसर क्या आता है? 0। लास्ट है इन पॉली एटॉमिक आइंस। जो पॉली एटॉमिक आइंस होते हैं ऐसे आइन जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हों, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आइन। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर को जमा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? जो आयन के ऊपर चार्ज मौजूद है, जैसा कि सल्फेट आयन है, तो इसमें ये जो -2 ऑक्सीडेशन नंबर है मैंने बताया कि ये ना ही सल्फर का है ना ही ऑक्सीजन का है, बल्कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर जब जमा किए सल्फर और ऑक्सीजन के आपस में मिलाए तो जो हमारे पास प्लस माइनस करके जमा करके जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना है? -2। तो ये जो पॉली एटॉमिक आइन है, ऐसा आइन जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है, एक से ज्यादा किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल है, उसके अंदर आपके पास जो उसके ऊपर चार्ज होता है
वो असल में मजमुआ होता है उसके एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।